नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फसाई लाइसेंस फॉर रेस्टोरेंट इन दार्जिलिंग कि अगर आप दार्जिलिंग में हैं और रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो किस तरीके से आप जो है फसाई का लाइसेंस ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट जब आप चालू करेंगे तो एफएसएसआई का जो काम है वो मस्ट होता है और फसाई का बेसिक लाइसेंस आपको चाहिए ही होता है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारा रूल रेगुलेशन बना के रखी है जो आपको फॉलो करना पड़ता है और रिकॉल सिस्टम वगैरह भी सारा कुछ भी करना पड़ता है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो सबसे पहले आपको फसाई लाइसेंस लेने से पहले आपको रेस्टोरेंट के नाम पे ट्रेड लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, जो कि दार्जिलिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आप निकाल सकते हैं। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऑनलाइन भी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसमें क्या चाहिए होता है, जो भी एड्रेस पे आप निकालना चाहेंगे वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है और रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होता है, टैक्स का पेपर चाहिए होता है। ये सब जब आप जमा देंगे, साथ में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ईमेल आईडी, पीडीएफ में ये सारा कुछ देना पड़ता है। तो फिर जाके मान लीजिए आपको ट्रेड लाइसेंस निकलता है। और ट्रेड लाइसेंस निकलने के बाद आपको वेस्ट बंगाल में पी टैक्स का भी लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है जो कि मान लीजिए जमा देना पड़ता है, ताकि आप लोग गवर्नमेंट ट्रेड लाइसेंस निकालने में, रिन्यूअल करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में जब रिन्यूअल करने जाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको एफएसएसआई का एप्लीकेशन करना होगा। उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस का कॉपी और आपका फ़ोटोग्राफ्स, आपका जो रेस्टोरेंट है उसका फ़ोटोग्राफ्स बाहर से जिसमें बोर्ड लगा हुआ हो, नाम हो, प्लस रिकॉल सिस्टम कि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो सामान कैसे खरीदते हैं। और अगर मान लीजिए जो भी फूड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं अगर वो ख़राब निकल जाए तो उस क्षेत्र में आप उसको कैसे डिकम्पोज करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बना के देना पड़ता है तब जाके। और पानी टेस्टिंग वगैरह का भी कि हाँ वाटर जो है आपके यहाँ पे क्या है, आरओ यूज़ करते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी यूज़ कर रहे हैं, ये सारा डिटेल भी देना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके आपका केवाईसी जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद आपको रिसिप्ट मिलता है। और रिसिप्ट मिलने के 15 दिन के अंदर ही या तो फिर मान लीजिए आपका कोई क्वेरी आता है तो क्वेरी भेजेगा या फिर आपका सर्टिफिकेट भेजेगा। और वो लोग वेरीफाई करता है, देखता है अपने प्रोसेस पे, और कोई मिसलिनियस उनको चीज़ लगे तो वो लोग इंक्वायरी जनरेट करता है। तो फसाई में क्या है, थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि जो भी आपका कंसल्टेंट है या जो भी मान लीजिए एप्लीकेशन कर रहा है, अगर नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन कर रहा है और रिकॉल सिस्टम आ जाए तो फिर वो मामला फंस जाता है और फिर वो सब आदमी कुछ नहीं कर पाता, फसाई कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो भी काम है थोड़ा सोच समझ के करेंगे। ये पूरा लाइसेंस का काम हम लोग कराते हैं। होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, मान लीजिए आपका ट्रेड लाइसेंस निकालना हो, फसाई निकालना हो, इनकम टैक्स फाइलिंग करना हो, पी टैक्स फाइलिंग करना हो, आपका यूट्यूब पे मान लीजिए प्रमोशन करना हो, ये सारा चीज़, ये सारा जो सब्जेक्ट है ये हम लोग डील करते हैं और बनाते हैं। तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है 9230222490, ताकि मान लीजिए आपसे बात करके आपका काम कराया जा सके। पेमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो ओवर फोन ही बात होगा। और अगर मान लीजिए सिर्फ समझना समझाना है तो फिर जो फीस लगता है वो अलग है। 30 मिनट के लिए अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में कुछ समझना चाहते हैं कि कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे आप टिक पाएंगे, क्या समस्याएं जब आप चालू करेंगे तो आपके सामने आएगा, उसका कैसे आप फीडबैक देंगे या किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 1500 रुपये बिजनेस कंसल्टिंग का हम लोग चार्ज करते हैं आधे घंटे का। लाइसेंस बनाना होगा उसमें ये चार्ज नहीं जुड़ा है।